In this video, we will talk about inverse variation. So what is inverse variation? Let's suppose that if you have two quantities such that first quantity is y and second quantity is x. आपके पास दो क्वांटिटी हैं. Let's suppose that first quantity is y and the second quantity is x. अब इनके दरमियान में एक ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी यानी अगर हम y को बढ़ाएं, y को अगर हम बढ़ाएं तो जिस निस्बत से y बढ़ेगा उसी निस्बत से अगर x जो है वो कम हो जाए तो हम कहेंगे इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, तो इनके दरमियान एक वेरिएशन जो होगा उसको इनवर्स वेरिएशन बोला जाएगा. सो इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, दिस रिलेशन और दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इस वेरिएशन को हम क्या नाम देंगे? इनवर्स वेरिएशन का नाम देंगे. तो इसको हम समझते हैं इस तरह से कि लेट्स सपोज दैट इफ यू हैव अ पॉइंट. आपके पास ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, एंड यहाँ पर आपके पास एक कार है, एक गाड़ी है. और इस पॉइंट से इस कार का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हम कहते हैं, फर्ज करें वो डिस्टेंस है 200 मीटर. जी, 200 मीटर इनके दरमियान में डिस्टेंस है. तो इस मीटर को मैंने इधर शो कर दिया, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं. तो चलिए हम इसको ऊपर ही यहाँ पर ही शो कर देंगे. हम यहाँ लिख लेंगे 2 मीटर. तो ये 2 मीटर है और कार की जो स्पीड है वो लेट्स सपोज के 40 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड. तो अगर कार जो है ये इस पॉइंट तक पहुंचना चाहती है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक अगर पहुंचना चाहती है तो लेट्स सपोज कि अगर 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है तो वो 200 मीटर का फासला तय करेगी कितने मिनट में? 5 सेकंड में. यानी हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड स्पीड अगर 40 मीटर पर सेकंड हो तो टाइम जो लगेगा डेट इज 5 सेकंड. तो 5 सेकंड्स लगेंगे. अब अगर हम स्पीड जो है वो ज्यादा कर दें, यानी अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो टाइम जो है वो कितना लगेगा, आइए हम ये भी देख लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा के कर दें 80 मीटर पर सेकंड, तो अब जो टाइम जो है वो लेट्स सपोज कि अब यहाँ पे टाइम जो है वो क्या होगा? जी बिल्कुल कम होगा. देखें, अगर टाइम स्पीड थी 40 तो ये 5 सेकंड में, अगर हम स्पीड इसकी बढ़ाएंगे कार की तो ये जल्दी ट्रेवल करेगी. यहाँ तक 200 मीटर का जो फासला है वो जल्दी कवर करेगी. तो अब हम कहते हैं कि अब वो अगर फासला तय करेगी 2.5 सेकंड के अंदर. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया है तो टाइम क्या हो गया है? कम हो गया है. तो इसी वेरिएशन को हम नाम देंगे इनवर्स वेरिएशन का, जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, या अगर एक क्वांटिटी कम की जाए तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए. इसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन का. तो ये है इनवर्स वेरिएशन, जिसमें हम अगर यहाँ पे लिखें इफ टू क्वांटिटीज इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड आर रिलेटेड इन सच अ वे, हम लिखेंगे इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी increases increases then the other decreases. जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है. तो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इज कॉल्ड, हम लिख देते हैं, इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन.
तो नॉट नेसेसरी के हमेशा एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज, ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी इंक्रीज करे। तो ये रिलेशन जो होगा, इस वेरिएशन को हम नाम देंगे इनवर्स वेरिएशन का। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड वेरिएशन। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, इफ two quantities are related in such a way that one quantity decreases the other increases is called inverse variation। तो इसको हम inverse variation का नाम देंगे। तो आइए अगेन हम इसको जो है वो inverse variation को रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने डायरेक्ट वेरिएशन में सीखा था। तो देखें, अगर दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी y है और दूसरी x है, और इनके दरमियान जो वेरिएशन है वो है इनवर्स वेरिएशन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर देखें, अगर y जो है वो x के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगाएंगे। और अगर y का रिलेशन जो है x के साथ इनवर्सली है, तो हम लिखेंगे इस तरह से 1/x, 1/x। यानी if a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or simply y varies inversely as x। यानी आप इसको पढ़ सकते हो, y is directly proportional to x, or y varies inversely एज एक्स। अब यहां पर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं कि जिसके दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, उसमें हम दरमियान में साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, और नुमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा। यानी अगर हम इसको लिखें, अगर इसको अगर रीड करेंगे तो हम लिखेंगे y वेरीज इनवर्सली एज x। तो y जो है वो इनवर्सली वेरी करता है x के साथ। तो x के हिसाब से, यानी अगर यहाँ पे तो है ना एज x, अगर यहाँ हो सकता है y वेरीज इनवर्सली एज w, तो हम यहाँ पे w लिखते, ऊपर नोमिनेटर में 1 लिखते, नीचे हम w लिखते। अगर यहाँ पे z होता तो हम लिखते y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा के 1/z। तो हम इसको पढ़ते y वेरीज इनवर्सली एज z। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड इट as y is inversely proportional to z। वो तो डायरेक्ट रिलेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट रिलेशन में हम z को ऊपर पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम इसको इस तरह से लिखते, y is directly proportional to z। लेकिन चूंकि हम बात इनवर्स की कर रहे हैं, तो इनवर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम नोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और जिसके इनवर्सली होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगेन जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, ये जो साइन है, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है जी? यहाँ पे हम ये सारी चीजें भी क्लियर कर लेंगे। ये साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यस प्रोपोर्शनैलिटी, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। और जब हम इस साइन को खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हम एक इक्वल के साथ कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, और ये वाली जो वैल्यू है 1/x, ये एज इट इज ही लिखी जाएगी। सो y इज इक्वल टू, अब k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा k ही आएगा, नीचे हम x को एज इट इज लिख देंगे। हेयर k, अब यहाँ पे जो k है, ये k क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे जो k है, k यहाँ पे कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ हम लिख लेते हैं k इज नाउन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे k ही जीरो हो जाएगा तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग और जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो तो सारी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाएगा, और k की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। अब नेक्स्ट फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे, तो हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे।
जिसमें हम देखेंगे किस तरह से दो वैल्यूज अगर इनवर्स रिलेशन में है तो हम के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फर्दर कोई अननाउन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल इज, if y varies if y varies inversely inversely as x and y is equal to 8 when x is equal to 4, find y. Then find y when x is equal to, when x is equal to 16। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट के जरिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। y वेरीज इनवर्सली, तो अभी हमने सीखा है कि अगर कोई वैल्यू इनवर्सली हो, जैसे लिखा है हमने y वेरीज इनवर्सली एज x, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो हम इसको लिखते हैं y वेरीज इनवर्सली मीन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम वाजिया से यहाँ पे मेंशन करें। अब जब हम यहाँ पे एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वल और एक कांस्टेंट लगाया जाएगा और 1 और x एज इट इज ही लिख लिया जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं y विल बी इक्वल टू k वन जार k ही होगा और डिनोमिनेटर में x आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। हम y की वैल्यू हमें दी गई है 8 और x की वैल्यू हमें दी गई है 4, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हम 8, हम इसको नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की जगह 8 आ जाएगा और x की जगह पर 4 आ जाएगा। तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ जाके, तो k की वैल्यू जो है वो 32 आएगी। अब इस k की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है और इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से y विल बी इक्वल टू, इक्वेशन 1 जो होगी वो y इज इक्वल टू k की जगह अगेन 32 आएगा और x की जगह पर हम एज इट इज x ही लिखेंगे। अब यहाँ से आगे फर्दर हमको स्टेटमेंट पढ़े तो फाइंड y, हमें फाइंड यानी y मालूम करने का कहा गया जब x कितना है 16। तो हम इस 16 वैल्यू जो है ये x में पुट कर यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 32 ओवर x की जगह 16 आएगा। 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 32 के ऊपर, यानी 32 डिवाइडेड बाय 16, यानी हम अगर हम करेंगे तो ये आएगा 16 वन जार 16, 16 टू जार 32। सो y की वैल्यू यहाँ पर 2 जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज जो है वो फाइंड करी की हमने y की, अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा तो।